जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 26वीं कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जिन वाणी के विभिन्न धर्म ग्रंथों, आगमों, शास्त्रों की गाथाएं, सूत्र आदि पर आधारित चल रही है और प्रस्तुत में हम समभाव से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। समभाव की साधना कैसे होती है, समभाव के लिए ममत्व और अहंकार का त्याग आवश्यक है, उसी से समभाव की प्राप्ति होती है, इसकी हमने चर्चा की। फिर इसी क्रम में समभाव और विरति से अर्थात ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, इसकी चर्चा की। आज हम जिस बात को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं उसमें समभाव का क्या फल है, समभाव की प्राप्ति से जीव को क्या प्राप्ति होती है और साथ ही समभाव का साधना के क्षेत्र में क्या महत्व है, इससे संबंधित 2 श्लोक आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जो योग शास्त्र के चौथे प्रकाश में 111वां 112वां श्लोक है। योग शास्त्र कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य जी की एक बहुत ही कालजयी कृति है। कालजयी का अर्थात है कि कुछ ऐसी रचनाएं होती है जो सार्वकालिक होती है। ये रचना भी लगभग 1000 से ज्यादा साल पहले की ये रचना है। योग शास्त्र 1000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। यह रचना उस समय भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जब 1000 साल पहले का काल चल रहा था। यह रचना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और आगे भी इतनी ही महत्वपूर्ण ये रचना रहेगी। पूर्व में भी इसकी चर्चा हुई थी कि इसमें 1008 श्लोक हैं और कुमारपाल राजा के द्वारा धर्म का स्वरूप पूछे जाने पर कि घर गृहस्थी में रहते हुए मैं कैसे राज्य का संचालन करूं, कैसे परिवार का संचालन करूं और उसके साथ मैं धर्म की आराधना किस तरह से कर सकूं, उसका उत्तर देते हुए आचार्य हेमचंद्र जी ने जो बातें फरमाई थी उसी का सार संकलन योग शास्त्र है। तो बंधुओं, इसके चौथे प्रकाश में मुख्य रूप से श्रावक धर्म की चर्चा के बाद
समभाव की विशेष रूप से चर्चा हुई है, ध्यान की चर्चा हुई है इसमें। तो कह रहे हैं इसमें कि समभाव से क्या फल मिलता है और इसका क्या महत्व है। विषयेभ्यो विरक्तानाम साम्यवासित चेतसाम उपसाम्येत कषायाग्निर्बोधिदीपः समुन्मिषेत् समत्वमवलम्ब्यात् ध्यानम योगी समाश्रयेत् विना समत्वमारब्धे ध्याने स्वात्मा विडम्ब्यते। आचार्य हेमचंद्राचार्य फरमाते हैं कि जिसके जीवन में दो बातें अगर आ जाती है, चेत शाम का मतलब यहां चेतना है, चेतना अर्थात आत्मा। जिस आत्मा में अगर दो बातें आ जाए, पहली बात विषयभ्यो विरक्तानाम, विषयों से विरक्ति। कल हमने चर्चा की थी कि सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है, सामायिक मनते जीवे किम जन्य। तो वहां बताया था कि सामायिक करने से जीव को सावध्य योगों से विरक्ति हो जाती है, सावध्य योगम विरक्ति। मिच्छाम टुकड़म साहिब जी, मास्टर जी, मिच्छाम टुकड़म आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल ही। आ रही है। देखिए, आप मिच्छाम कोई भी टुकड़म। लोग बीच में ऐसे बात मत करिए, क्लास के बीच में कुछ भी हो तो मैसेज डालिए। आवाज आ रही है, आप अपने सिस्टम को थोड़ा चेक करिए। जी, धन्यवाद। तो बंधुओं, समभाव और विरक्ति, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, दोनों का समन्वय है। दोनों के समन्वय से ही धर्म की यात्रा आगे बढ़ती है, मोक्ष की मंजिल की तरफ गति होती है। तो यहां पे उन्हीं दोनों बातों को लेकर के कहा कि विषयभ्यो विरक्ता नाम और साम्यवासित चेतसाम, अर्थात जो आत्मन, जो साधक विषयों से विरक्त हो जाए और साम्यवासित अर्थात समभाव से युक्त हो जाए, अर्थात जिसके जीवन में समभाव आ जाए, और वो विषयों से विरक्त तो होगा ही, क्योंकि समभाव और विषयों की विरक्ति दोनों का आपस में संबंध है। विषयों की विरक्ति के बिना समभाव स्थिर नहीं हो सकता है, और समभाव जिसे प्राप्त हो जाए वो विषयों में आसक्त नहीं होगा। इसलिए दोनों का आपस में संबंध है। विषयभ्यो विरक्ता नाम साम्यवासित चेतसा, ऐसी जो आत्मा है जिसमें ये दो बातें फलित हो गई हो, उसके जीवन में क्या घटित होगा, उसे किस बात की प्राप्ति होगी। तो अगली पंक्ति में कहा कि उपसाम्येत कषायाग्नि, ऐसा आत्मन, ऐसा साधक जिसने विषयों से विरक्ति प्राप्त कर ली है और समभाव से युक्त हो गया है, तो उसके जीवन में पहली बात जो घटित होगी वो ये होगी, उपसाम्येत कषायाग्नि। कषायों की जो अग्नि है, कषाय को अग्नि की उपमा दी है क्योंकि कषाय जलाने का काम करती है। जलाने का मतलब यहां द्रव्य रूप से नहीं है, अग्नि का अर्थ भी यहां द्रव्य अग्नि नहीं है, कोई लकड़ी की अग्नि या कोयले की अग्नि नहीं है, ये अपने मन की आग है। कषाय हमारे मन की आग है। कषाय करने वाला स्वयं जलता है, अंदर ही अंदर जलन होती है, उसको जलता है। और जिस वातावरण में भी वो खड़ा हो जाएगा कषाय के साथ,
वहां उस वातावरण में भी अग्नि का ही काम करेगा। अर्थात कषाय करने वाले को भी जलाती है, और कषाय के लपेटे में जो दूसरे लोग आस पड़ोस में उसके साथ हैं वो भी उसके लपेटे में आ जाते हैं। अग्नि को लाय लाय कहते हैं, मारवाड़ी शब्द है लाय, आग को लाय कहते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों के जब गुणगान हम करते हैं तो कहते हैं बुझाई कषाय लाय किरिया भंडारी है। जो अपनी क्रियाओं के धनी होते हैं, सम्यक्त्व और संयम के जो धनी होते हैं, साधना के जो धनी होते हैं, उनके लिए कहा गया कि बुझाई कषाय लाय। वहां लाय का अर्थ है आग, कषायों की अग्नि। तो यहां ये कहते हैं कि जो समता भाव में स्थित हो जाते हैं और विषयों से विरक्त हो जाते हैं, अर्थात जिसका मन शब्दादि विषयों से ऊपर उठ जाता है, ऐसी आत्मा को सबसे पहला जो गुण प्राप्त होता है वो होता है उपसाम्येत कषायाग्नि। उसकी कषायों की अग्नि उपशम हो जाती है, शांत हो जाती है। कषायों की अग्नि उसकी मंद हो जाती है और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव तीव्र कषाय तो करेगा ही नहीं। कदाचित संज्वलन कषाय जैसी हल्की सी स्थिति आ भी जाए तो क्षण भर में वो उस कषाय से अलग हो जाता है। कषाय की अग्नि में स्वयं जलता नहीं और दूसरों को जलाता नहीं। पहली उपलब्धि होती है, कषाय उपशांत हो जाते हैं। और बंधुओं, तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिसकी तीव्र कषाय शांत हो जाती है, अनंतानुबंधी जैसी कषाय शांत हो जाती है, तो उस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है। इसलिए दूसरी उपलब्धि के लिए कहा बोधि दीप समुन्मिषेत। उस आत्मा में सम्यक्त बोध रूपी दीपक प्रकट हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। अर्थात वह आत्मा सही अर्थों में आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए, सम्यक्त्व की दृढ़ता के लिए, सम्यक्त्व की प्रकटीकरण के लिए जीव के लिए समता भाव और विषयों से विरक्ति आवश्यक है। बिना विषयों की विरक्ति के और बिना समता भाव के न तो कषाय शांत होगी और न ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति के तो धर्म टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म रूपी वृक्ष के लिए सम्यक्त्व जड़ के समान है। धर्म रूपी महल के लिए सम्यक्त्व नींव के समान है। तो जिस महल की नींव अगर नहीं है, जिस वृक्ष की जड़ अगर नहीं है, तो न वो महल खड़ा रह सकता है और न वह वृक्ष पनप सकता है। तो बंधुओं, सबसे बड़ी उपलब्धि समभाव और विरक्ति की ये है कि आत्मन, साधक आत्मन की कषायों की अग्नि शांत हो जाती है और उसमें शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व रूपी दीप, बोधि दीप का प्रकटीकरण हो जाता है। फिर अगली गाथा में कहा है कि जिसके सम्यक्त्व बोधि और कषायों की शांति हो जाती है, वह जीव साधना मार्ग में आगे बढ़ता है। तो यहां पे साधना मार्ग के लिए ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बंधुओं, वैसे तो सभी साधक प्राय करके जो 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, 12 प्रकार के जो निर्जरा के भेद बताए गए हैं, आगे पीछे सभी भेदों का कम या ज्यादा आराधन या आचरण करते ही हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रूपी जो तप है या ध्यान रूपी जो निर्जरा का भेद है, वह नियमारूप से आवश्यक है। ध्यान की साधना के बिना
किसी भी जीव को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही जीव साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ करके धर्म ध्यान में स्थित होता है, और जब वो छठे सातवें गुणस्थान से आगे श्रेणी चढ़ता है तो निश्चित रूप से उस साधक में धर्म ध्यान, उच्च कोटि का धर्म ध्यान और आगे बढ़ करके शुक्ल ध्यान की अनिवार्यता है। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के बिना, शुक्ल ध्यान की साधना के बिना कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त करता ही नहीं है। तो शुक्ल ध्यान तो बहुत आगे की बात है। जो सहज सामान्य रूप से धर्म ध्यान किया जाता है उसके लिए भी समत्व की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान का जो संबंध है वो मन से है, और समता या विषमता ये दोनों चीजें भी मन की ही आधार भूमि है। मन में ही समता हो सकती है और मन में ही विषमता हो सकती है, क्योंकि ये भाव है और भाव के लिए आधार है मन, और ध्यान का आधार भी है मन। क्योंकि ध्यान की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जब चित्त एकाग्र होता है, संकल्प विकल्प शांत होते हैं, तभी जाकर के ध्यान सिद्ध होता है। अब समझिए, अगर किसी जीव के मन में हलचल चल रही है, राग द्वेष की विषमता चल रही है, समता भाव नहीं है, तो क्या वह ध्यान में स्थित हो पाएगा? संभव ही नहीं है। इसलिए ध्यान की साधना के लिए उसकी जो योग्यता है या पात्रता है, उस योग्यता अथवा पात्रता समभाव को रखा गया है। समत्व के अवलंबन के बिना, समभाव का आश्रय लिए बिना कोई योगी पुरुष ध्यान की साधना नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि समत्वम अवलंब्य अथ ध्यानम योगी समाश्रयेत। जो भी योगी पुरुष होते हैं, साधक होते हैं, और वे ध्यान का आश्रय लेते हैं साधना के लिए, अपने चित्त को स्थिर करने के लिए, एकाग्रता के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, और अंततः मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान का आश्रय लेते हैं, तो उसके लिए अवलंबन क्या है? कहा कि ध्यान का अवलंबन जो है वो समत्व की प्राप्ति है, समभाव। समभाव के बिना ध्यान की साधना नहीं हो सकती। इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में अगली पंक्ति में कह दिया कि विना समत्व आरब्धे, समत्व की प्राप्ति के बिना, समभाव के बिना ध्याने स्वात्मा विडंब्यते। अगर कोई ये सोचता है कि मैं ध्यान कर लूंगा, या कोई ये करता है कि मैं ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, और अगर उसमें समभाव नहीं है, तो कहते हैं आचार्य हेमचंद्राचार्य कि ऐसा सोचना या ऐसा मानना या ऐसा करना स्वात्मा विडंब्यते, वो अपनी आत्मा के साथ विडंबना है। तो कितना कठोर शब्द प्रयोग किया है। ये कठोर शब्द कठोरता के लिए नहीं है, ये कठोर शब्द इसलिए है कि कोई व्यक्ति ध्यान की बात करता है, कोई व्यक्ति मोक्ष की बात करता है, लेकिन उसके जीवन में अगर समभाव नहीं है, राग और द्वेष की स्थिति में वो शांत नहीं रहता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अगर शांत नहीं रहता है, कषाय उसके शांत नहीं है, राग द्वेष उसके वश में नहीं है,
समभाव की उसकी साधना नहीं है, और फिर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं ध्यान की साधना कर रहा हूं, तो वो किसी और के लिए विडंबना नहीं है, वो स्व आत्म विडंब्यति, वो स्वयं अपनी आत्मा के साथ विडंबना करता है। ये कहकर के आचार्य ने इस बात पर बल दिया है कि चाहे तुम ध्यान करना चाहो, चाहे तुम स्वाध्याय करना चाहो, चाहे तुम किसी भी प्रकार की धर्म आराधना करना चाहो, धर्म आराधना के लिए समता भाव में रहना अत्यंत आवश्यक है। समता भाव के बिना कोई धर्म आराधना नहीं हो सकती। इसलिए जैन दर्शन की अगर साधना पद्धति की बात करें तो जैन दर्शन की भूमिका सामायिक से प्रारंभ होती है, अर्थात समभाव। और एक जीव अपने अनेक जन्मों के अंदर हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार सामायिक की साधना करता है। जितनी बार उसकी सामायिक की साधना होती है, सामायिक की आराधना होती है, उतना उसका समभाव दृढ़ होता जाता है। और आते आते एक पल वो आता है कि जिस समय, जिस जन्म में सामायिक, उस साधक की एक सामायिक, संपूर्ण एक सामायिक पूर्ण समता भाव और पूर्ण रूप से चढ़ते परिणामों के साथ पूरी एक सामायिक जिस दिन फलित हो जाती है, उस समय उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके लिए, उस एक सामायिक तक पहुंचने के लिए जीव को हजारों, लाखों, करोड़ों बार सामायिक करनी होती है, क्योंकि सामायिक शिक्षा व्रत है। और शिक्षा का मतलब यह है कि बार बार लेने से ही शिक्षा स्थिर होती है। जितनी बार अध्ययन किया जाता है, जितनी बार अभ्यास किया जाता है, शिक्षा दृढ़ होती है, संस्कारित होती है। तो सामायिक शिक्षा व्रत है। तो बंधुओं, सामायिक से ही साधना मार्ग का प्रारंभ होता है और सामायिक से ही साधना मार्ग की पूर्णता होती है। अर्थात समभाव धर्म आराधना का प्रथम बिंदु से लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण समभाव साधना का शिखर है। और जिस समय एक सामायिक पूर्ण समभाव वाली, चढ़ते परिणामों वाली हो जाती है, उसी सामायिक के अंदर जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहां कहा गया है कि जिस जीव में विषयों की विरक्ति आ गई, जिस जीव में समता भाव स्थिर होने लग गया, वह अपने कषायों की अग्नि को शांत करके सम्यक्त्व के दीपक को प्रज्वलित कर लेता है, और तभी वह ध्यान साधना का पात्र बन पाता है। बिना समभाव के ध्यान की साधना संभव ही नहीं है। तो इस तरह से आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने समभाव से क्या लाभ होता है और समभाव का साधना मार्ग में क्या महत्व है, इन दोनों के लिए इन दो श्लोकों में जो चर्चा की है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें एक दिशा मिलती है इससे कि हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का प्रयास करें, अनुकूल और प्रतिकूल में स्थिर और समता भाव में रहने का प्रयास करें, तभी हमारी अन्य धर्म आराधनाएं सफल हो सकती है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक सूचना